अनुशासन बनाकर रखो। आगे करो जी थोड़ी सी साथी। ठीक है प्रधान जी। जो साथी पहले बोले नहीं थे प्रवक्ता वो आ जाए से हट कर। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। मनरेगा की पूरी टीम पहुंची है। सारे का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम अपनी जो मांगे हैं मनवा कर रहेंगे। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। आगे करो जी जोड़े बंदे बोलने उन्होंने बुलाया सेक्रेटरी साहब महेंद्र जी को बेनती है आकर माइक संभाले और जो आगे करो भी आगे आगे कर भी आगे करे हम ना आगे ना चल 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 आगे चल। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। साथियों में बेनती करवा महेंद्र जी को आए और अपनी जिम्मेवारी संभाले माइक की। स्टेट सेक्रेटरी महेंद्र सिंह जी आए और अपनी जिम्मेवारी संभाले सेठ आए। सारे साथियों को पीला हाथ बांधकर भी बैठ जाओ जो प्रधान जी बात रखना चाहते हैं। साथियों सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि सारे साथी अनुशासन रखते हुए बैठ जाए। सारे साथी बैठ सारे साथियों अनुशासन में रहो। सारे साथी बैठ जाओ। जो मनरेगा की आज मांगे हैं प्रमुख मांगे अपनी मनरेगा के समक्ष है। जो मनरेगा की मांगे हैं उनके बारे में अपना फोकस रहेगा। सभी साथियों से विनती है कि सारे साथी बैठ जाए भाई। अब मैं साथी सतीश बेनीवाल हमारे जिला हिसार के प्रधान है बहुत ही संगठनशील साथी वो साथी आएंगे और अपनी बात रखेंगे। साथियों अनुशासन में सारे साथी 15-20 मिनट अपना प्रोग्राम चलेगा। ये इतनी जल्दी ज्ञापन देने वाले प्रशासन को नहीं। सारे साथियों का हाथ जोड़ के विनती है सारे साथी बैठ जाओ। अब कमा के खाने वाले किसान मजदूर साथी यहाँ कोई साथी खड़ा ना रहे। सारे साथी अनुशासन का ध्यान रखें। सब साथी बैठ जाओ। साथियों बैठ जाओ। 10-15 मिनट अपना प्रोग्राम चलाओगे। जितने भी साथी हैं इंकलाब जिंदाबाद। लड़ने लोग जिंदाबाद। साथी सतीश बेनीवाल जिला प्रधान हिसार है अपनी बात रखेंगे। उनके बाद साथी रामेर गौरखपुर अपनी बात रखेंगे। थोड़ी देर पहले धन्यवाद साथी सतीश। ये सूट भेज रहा थोड़ी देर पहले। चंद्रशेखर आजाद अमर रहे। सरदार भगत सिंह अमर रहे। मनरेगा मजदूर जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। भाई थोड़े से साइड में हो जाओ। भाई सारे साथी जो दाएं बाएं खड़े वो आगे बैठ जाओ। जितने भी अपने साथी आ रहे हो आगे जगह पड़ी जगह बैठना काम करो भाई। आज आगे आ जाओ सारे साथियों बैठो। जितने भी दाएं बाएं खड़े हो सारे साथी आगे बैठना काम करो। बैठो साथी सारे। साथियों आज किसान मजदूर एकता जिंदाबाद के नारे लंदन तो बहुत दिन हो गए लेकिन पहली बार नजर आया जब किसान और मजदूर एक साथ इकट्ठे होकर लघु सचिवालय घेराव करें। जोरदार तालियां एक बार। साथियों जिस तरह बीजेपी सरकार की तानाशाही नरेगा की जो मजदूरी बंद कर दी और उनके जो बाढ़ के हालात जिस प्रकार बढ़े हुए हैं और मकान तक ढह गए ज्यादा बारिश होने के कारण पानी भरने के कारण और 4 महीने तक पहले बैठे उन्हें कोई रोजगार नहीं। हमें सरकार तक कहना चाहो भाई 1 लाख रुपया मुआवजा राशि नरेगा मजदूरों ने भी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। और पक्के तौर पर पंजे काट के लड़ोगे इस सरकार की इतनी हिम्मत को नहीं। हमें मुख्यमंत्री और घनपुर क्षेत्र में गैस का जो तो लघु सचिवालय का माध्यम हुए कॉल दे रहा है। अगर जब बड़ा फैसला लेना पड़ा तो हिचकिचाहट करेगा। पक्के तौर पर लड़ेंगे लोग।
मजदूरों पर अगर जे कोई आ जाएगी, अगर जे कोई गोली चलाने का काम करेगा तो छाती में डरने तैयार। आपके साथी कंधों कंधा मिला के मजदूर साथियों ने इस बात का आश्वासन दिया, पक्का तौर पर आपकी लड़ाई लड़ाएंगे। और जो किसानों से भी बहुत बड़ी लूट होने लग रही है, आज डीसी साहब ने अवगत कराने लग रहे हैं। बहुत से कृषि अधिकारी एसओ और ये यहाँ का डीडीए इसमें शामिल है, क्योंकि क्रॉप कटिंग जरा लग रही है, बड़े खराबा कोनी दिखाने लग रहे हैं लोग। 80-100% की घोषणा तो आ रहे बैठे सारे करें भाई, 80-100% फसल चौपट होगी, लेकिन बीमा कंपनी की जिस प्रकार तानाशाही है, उस तानाशाही के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। नहीं भाई, बखू इलाके में ऑब्जेक्शन ला रखे हैं, हर काम में जितना नुकसान हो रहा है नुकसान को दिखाने लग रहे। इन कंपनियों लगी तानाशाही नहीं चलन देंगे। गेला भी रिलायंस कंपनी के नार ऊपर गोटा धर के 750 करोड़ हिसाब में लेने का काम कराया। और कृषि अधिकारियों ने भी कहना चाहा भाई, जो भी कृषि अधिकारी इनकी मदद करने में काम करेगा, कंपनी की राग बोलने में काम करेगा, कंपनी शक्ति मिलने का काम करेगा, उनकी निशानदेही करेंगे। कदे वे न्यू सोचते भाई थामे बच्चे हो गए, हमें बचन कौन दे, उनकी निशानदेही पक्की करांगे। क्योंकि बहुत बड़ी मोटी लूट जिस प्रकार होने लग रही है किसानों से थी, मजदूरों से थी। आज मजदूर किसान एक साथी होंगे तो दुनिया की कोई ताकत आप लोगों ने कोई रास्ता के नाम की जोरदार तालियां मारो। जरा जो किसान साथी आपकी फसल का बीमा नहीं करा सका, सरकार ने कहना चाहा 25-30 हजार रुपये प्रति एकड़ का तो उनकी लागू पर खर्चा लग रहा है किसान का, 50 हजार रुपये प्रति एकड़ उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन सरकार अनदेखी करने लग रही है। भाई किसान और मजदूर जो धक्के काटते फिर बगियो ना तो इनके कर्ज माफ होंगे। जब ये उद्योगपतियों के कर्जे माफ कर सका अपने टैक्स का पीछा, तो किसान के मजदूर के कर्जे क्यों नहीं माफ कर सकते भाई? या इनकी तानाशाही कौन चलन जा भाई? हर एक साथी ने लामबंद होना पड़ेगा, हर एक साथी ने जिम्मेवारी समझनी पड़ेगी। यो आगू साथियों का काम को नहीं, हर एक साथी इस बात में समझेगा तो काम चलेगा, नहीं तो काम चले को नहीं। इसीलिए साथियों एकजुट हो गए, पक्का तौर पर पूरी मजबूती हो यह लड़ाई लड़ने का काम करांगे। और 3 अक्टूबर में हिसार कमिश्नरी का भी घेराव करांगे और हर एक जिले में किसान मजदूर की जो बात है उसने लेके जाने का काम करांगे। तो सारे साथियों में निवेदन करूंगा भाई साहब, जो कमिश्नरी का घेराव करांगे उस दिन भी आप साथियां लाना है। पक्का तौर पर अगर जो मोर्चे अगर चापर लाने पड़े तो पक्का तौर पर गत्तो अपने खत्म हो रहे हैं, अपने तो जी जान की आपकी पड़ रही है, आप अपनी जान बचाने की नौबत आ रही है, फसल बचानी तो दूर की बात है। या बताओ मैंने, एक गरीब आदमी आपके पढ़ाई का खर्चा क्यों कर उठावेगा? जिस किसान साथी ने आपके बच्चा की या गरीब ने आपके बच्चा की शादियां करनी है तो वो खर्च कर उठावेगा। ये को नहीं चाहे ये लोग, ये नशा तो अंधाधुंध बिकने लग रहे, उस पर तो लगाम को नहीं। और ये अपने भाई का के दबांगे, अपने जो भाई आ रहे हैं अपने खिलाफ डंडे लेके खड़े करा खे भाई साथियों। लेकिन ये लोग जो अपने बच्चे ने नशा करनी जो धकेलन लग रहे हैं, उनका नहीं लगाम को नहीं खेचने लग रहे भाई, उनकी गिरफ्तारी करा। लेकिन सरकार भी अचाव है, अगर जो गरीब का बच्चा किसान का बच्चा पढ़ जाएगा तो फिर वो रोजगार मांगेगा। या सरकार यूं नहीं चाहे भाई ये पढ़ लिखे और रोजगार मांगे, ये नशा के में पड़ जाए तो ना तो इतने रोजगार देना पड़ेगा, स्कूल ने बंद कर दो, प्राइवेट सारा निजी करने कर दो। सरकार अपनी जिम्मेवारियां तो भाषण लाग रही है, ना तो भाई बीमा कंपनियां ने भाषण दिया। आज आप एकजुट इसी प्रकार लड़ दे रहे तो ना इस सैनी सरकार ने भाषण दिया। याद रखियो, हमें पक्के तौर पर लड़ने वाले लोग, हाँ इस बात का आप साथियों ने विश्वास दिलावा। जो भी साथी आ रहे हैं,
जो भी किसाना की जो अनदेखा करने का काम करने लग रहे हैं। अरे पानी चढ़ा कड़िया खेता में सरकार ने डीसी ने कहना था वो कटवा दे मारा, ताकि आगे गेहूं की फसल की बिजाई हो गया। मैं ईमानदार आया जदाद पौन घंटा लेट हो गया, किसान दो दिन लाइना में खड़े डीएपी कौन नहीं मिल लगी। और सरकार की टेबल पर बात हुई तो मीठा लाडू देने का काम करया। भाई ये लोगों ने झूठे विश्वास में लेके और घरे बेचना काम कर दिया, लेकिन उन लोगों ने न्यू कौन मेरा भाई दोबारा फिर आ जाएंगे ये। इसीलिए साथियों एकजुट हो जाओ और पक्के तौर पर आप लड़ने वाले लोग तंबू गाड़ने लगी, अगर जो पक्का मोर्चा लाड़गी जो जरूरत पड़ी तो भाई घराना छोड़ के ना तंबू भी लाड़गी हिम्मत रखा। इसीलिए आपने जो मेरी बातचीत सुनी, इन्हीं शब्दों के साथ मैं 2 नारों के साथ अपना स्थान ग्रहण करूंगा। इनकलाब जिंदाबाद, लड़ते लोग जिंदाबाद, जब तक जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, जब तक जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद है साथी शेष हमारे जिला प्रधान के बहुत ही संग्रहशील साथी। जब इजहार धरना चले तो साथी 75 दिन घर कौन गए भाई। इन लोगों ने कई लोग नहीं सोचते भी हरा देंगे, ये लोग हार जाएंगे। राता ने ड्यूटी ला रखी है कि किसान पराली ना जला दे, कर्मचारी राता ने खेते मांडेंगे, लेकिन जब फसल खराब हो रही है जमींदार की तो कोई पटवारी गिरदावरी कराना कौन पावा इनमें। इस प्रशासन ने इस बात का भी ध्यान दिलाना चाहा, कोई साथी अगर पराली फूकेगा तो मजबूरी में फूकेगा, कोई साथी किसी प्रकार की तानाशाही करने की कोशिश ना करे, या तो प्रशासन फिर पराली का प्रबंध कर दे। भाई हमने कोई पराली जलाने का कोई शौक हो नहीं। साथी राम शिवा से अपनी बात रखेंगे, इसके बाद साथी जग्गी महल अपनी बात रखेंगे। सबसे पहले तो मैं खुशी की बात यह है, सभी का धन्यवाद करता हूं कि पहली बार किसान और मजदूर एक साथ आया है। और इस चीज में देख के इनका खास होगी तो पहला भाई अगर अलग अलग कर दोगे तो कूट लोगे। अब ये सारे के सारे इकट्ठे आ गए। और थोड़ी सी देर पहले जब महेंद्र ने बताई थी कि पराली जलाने के लिए लगभग 8,000 कर्मचारियों की नियुक्ति कर दी। भाई पराली ना चलाए किसान। और हम प्रशासन से कहना चाहते हैं, और दूसरा MI जो पोर्टल है उस पोर्टल पर लाल लकीर मार दी जाएगी अगर कोई पराली जला होगा। मैं प्रशासन को कहना चाहता हूं लाल लकीर तो मारा लग रही है, जब हमें स्वीप हमारी खरीदे बनाने लग रही तो पोर्टल तो हमने क्या मतलब है। तो मैं कान खोल के सुन ले, अगर हमने खेता में कोई कर्मचारी पा गया नहीं, सबसे पहले तो जिस किसान की वहां पराली का आग लगाई किसी कारणवश उसकी अगर MSP पे फसल नहीं बिकी पाई तो उस अधिकारी ने जब तक उसकी फसल नहीं बिकेगी खेत में बिठाए रखेंगे। देख लियो क्या बात, कान खोल के सुन लियो। जब तारा अधिकार से तो किसान का भी अधिकार है कि उसकी फसल MSP पर खरीदी जाए, जो कि सरासर नहीं खरीदी जा रही। दूसरा मैं प्रशासन और CID को भी बताना चाहता हूं कि खरीद किसान की शुरू करनी हुई है और सेलर किसान के दान से भरे पड़े हैं। कहां से आए हो ये चीज भी हम पूछना चाहते हैं। अगर आप सेलरों की जांच कराए तो वहां दान से भरे पड़े हैं और जबकि किसान की खरीद नहीं हुई है, तो वो सारा चोरी का, मार्केट कमेटी की चोरी, किसान की MSP की चोरी, ये दोनों की दोनों चीजें उसमें सीधे तौर पर दिखाई दे रही है। तो प्रशासन से हम यह भी मांग रहे हैं कि आप उनकी जांच की जाए और उनकी बड़े तरीके से गहनता से उच्च अधिकारियों से जांच करवाई जाए। और दूसरा, जो हमारे मजदूर भाई मनरेगा में काम करते थे, किसान के साथ में मिलकर काम करते थे, वो चीजें धीरे धीरे वो बंद कर रहे हैं। तो
हम ये नहीं चाहते भी किसान को जब मिलेगा तो मजदूर को भी मिलेगा, और अगर मजदूर को मिलेगा तो भी किसान को मिलेगा। किसान भी कई बार बयान कर ले जाए कि मैं किसान हूं, 2-3 किले तो ऊपर किसी का जमीन को नहीं रही। मजदूर एक होश है, और मजदूर बेचारा मजदूरी कर रहे होश है, वो आपका खेत में मजदूरी कर ले है, और उसके बाद जो मनरेगा वाले हैं वो कहीं और दूसरी जगह मजदूरी कर ले। दोनों के दोनों मजदूर हैं। जमींदार का मतलब लैंडलॉर्ड जिसके बड़े ज्यादातर किले, जिसमें 50 किले 100 किले हो, वो जमींदार है। 5-4 किले आगे जमींदार को नहीं, वो तो बस वो चौधरी बनने के चक्कर में बेचारा नु कहते मैं जमींदार। सारे जाना था उसका बेचारा कितना व्योत से और कितना उसका माल। तो मैं दोबारा से अपने मजदूर साथियों से भी कहना चाहूंगा कि पगड़ी समाज जट्टा किसान संघर्ष समिति अगर मजदूर के साथ में कहीं भी कोई अन्याय होगा तो सबसे पहले खड़ी पाओगी। किसान पगड़ी समाज जट्टा प्रत्येक मजदूर के साथ वहां खड़ी मिलेगी। इसलिए समय का ध्यान रखते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। तो खास करके जो हमारे मजदूर साथी यहाँ पहुंचे हैं, मैं तहे दिल से पगड़ी समाज जट्टा किसान संघर्ष समिति की तरफ से उन सभी साथियों का पुनः से धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद साथी रामेर का साथी। एक बार जग्गी मेल 2 मिनट बोलेंगे, इसके बाद साथी किशनदान करा 2 मिनट, और उसके बाद साथी संदीप श्रीवास्तव बोलेंगे। बैठ जाओ साथियों, सारे 5 मिनट बैठ जाओ। ज्ञापन तो आ जाएंगे, ज्ञापन दे पास हम घर जाऊंगे एक बार। अब फिर एक बार थोड़ी कार्रवाई चला लेते हमारी 10 मिनट और हैं, मैं एक बार बात कर लेता हूँ। दोस्तों इतने पहुंचे हर एक किसान, मजदूर, दुकानदार, व्यापारी साਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। जो आप किसान अंदोलन वेले की बनी एकता ਨੂੰ कायम रखते हुए ਅੱਜ ਆਪਾਂ मनरेगा मजदूर मेट अंदोलन ਨੂੰ सफल बनाने लग रहे हैं। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ, ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ मनरेगा ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਪੱਕੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ मनरेगा ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਤੇ ਇੱਕ कृषि मंत्री द्वारा, पंचायत मंत्री द्वारा ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਹਲੇ पूर्ण रूप नाल साडियां जिहड़ियां मंगां ने ਉਹ नहीं ਮੰਨੀਆਂ गईਆਂ ਤੇ ना ही सरकार इस तरीके नाल साडियां मंगां ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। जिन्ना चਿਰ जिवें आपां ने मोदी गोडा करिਆ ती, सरकार ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੋਡਾ ਨਹੀਂ ਧਰਦੇ, ਗਰਦਨ ਤੇ ਗੋਡਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਕੱਲਾ मनरेगा ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ज्यादा मजदूर परिवारों के जोड़े मकान ने वह बिल्कुल जर्जर हालत च ने, डिगन वाले ने, त्रेड़ा आ गई, दीवारां टुट गई। जितनी भी दरखास्त है, कोई भी अपनी मांग है, जिला प्रधान ओम प्रकाश असंघा जी को दे दी जाएगी। तो जितने भी मकान में अपने त्रेड़ आई है, सरकार कह रही है कि जब तक आपकी छत नहीं गिरेगी तब तक आपको मुआवजा नहीं मिलेगा। हमारे मजदूरों के, किसानों के इतने घर हैं, देखे हैं, जो बिल्कुल टूटने की कगार पर है। कभी भी वो मकान गिर के इस परिवार को खत्म कर सकता है, लेकिन सरकार के अधिकारी कह रहे हैं जब तक छत नहीं गिरेगी तब तक मकान का मुआवजा नहीं मिलेगा। लेकिन अडानी अंबानी को पूरा देश बेच दिया जाएगा, आपको आपके मकान के लिए पैसा नहीं मिलेगा। आपको 400 रुपए दिहाड़ी देती सरकार, कह रही है कि मनरेगा का बहुत बड़ा बोझ सेंटर सरकार पर बढ़ गया। लेकिन अडानी अंबानी को बिहार में 10-10 हजार एकड़ जमीन फ्री में दे दी जाएगी। उनके लिए कानून बनाए जाएंगे, रामदेव के लिए कानून बनाए जाएंगे, लेकिन आप सभी के रोजगार को छीन करके अडानी अंबानी को देना चाह रहे हैं, जो कि हम कभी भी नहीं होना देंगे। और किसान मजदूर जब तक एक नहीं होगा, एक होकर कर नहीं लड़ेगा, तब तक ये सरकारें हमें ऐसे ही दोहर करती रहेगी, चाहे वो इनकम के आधार पर हो, चाहे वो जाति के आधार पर हो। अब बहुत से साथी जहां फैमिली एडी के मांगों को लेकर बैठे होंगे, किसी के घर में एक बाइक भी है ना, तो बोलते हैं वो अमीर हो गया है। अडानी अंबानी को लोन भी मिलेगा, छूट भी मिलेगी, लेकिन आपके घर में एक मोटरसाइकिल है ना, तो आपको बीपीएल राशन में जगह नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिल रही? जो सिर्फ
हमारा रोजगार छीन करके, हमें कमजोर बना के, पढ़ाई शिक्षा छीन करके अपना गुलाम बनवाना चाहते हैं, वो हम कभी भी नहीं होने देंगे। और जब से अब मनरेगा मजदूरों की कमेटियां बनाई जा रही हैं, तब से कुछ अधिकारी, कुछ पंचायतें इतना चले हुए हैं, उनको पता नहीं किस बात की तकलीफ है। जबकि कोई भी मनरेगा मजदूर किसान किसी अधिकारी के पर्सनल विरोध में नहीं, किसी पंचायत के पर्सनल विरोध में नहीं, किसी नेता के पर्सनल विरोध में नहीं, वो सिर्फ अपना हक लेने के लिए अपने इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन उनको रोका जा रहा है, उनको अलग किया जा रहा है, किसी को लालच काम का देके, किसी को किसी तरीके से। लेकिन आप सभी को पता है, ये आपको 2 बार करने की नीति है इनकी। 2, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन आपको काम दिया जाएगा, उसके बाद आपको फिर ऐसे छोड़ दिया जाएगा। जब तक हम एक होकर के नहीं लड़ेंगे, गांव गांव में किसान मजदूर की कमेटियां नहीं बनाएंगे, तब तक ये सरकार हमारे ऊपर अत्याचार करती रहेगी, ऐसे ही होता रहेगा। इसीलिए इनसे बचने का एक ही उपाय है, किसान आंदोलन की तरह हमें किसान मजदूर आंदोलन छेड़ना चाहिए, जिसके लिए हम सैनी साहब का अगर गिरफ्त करें, जहाँ अलग अलग सभी जिलों में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का गिरफ्त करेंगे, पक्का धरना लगा करके बैठेंगे, तब ये हमारी मांगे मानेंगे। ऐसे नहीं कि आ जाए चले गए, उसके बाद कोई जरूरत नहीं। आपको पता होगा, पगड़ी समाज जट्टा पिछले 15 साल से काम कर रही है, और पिछले 5 साल से जब से किसान आंदोलन चल रहा है, तब से अब तक सैकड़ों मांगे मसले हल करवाए गए हैं, चाहे वो बाढ़ मुआवजे का हो, बिजली का हो, और भी बहुत था। इसलिए मैं लास्ट आपको यही कहूंगा, समय का महत्व है, समय कम है, और मांग पत्र भी दिए जाने हैं। हम सबको एक होकर के लड़ना चाहिए। पगड़ी समाज जट्टा, मनरेगा मजदूर संघर्ष कमेटी, इनके झंडे के नीचे आकर के काम करना चाहिए। मैं एक नारा लगाऊंगा, नारे के साथ नारे में जवाब देना, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। धन्यवाद साथी जकी का। सिर्फ 1 मिनट के लिए किसी राम सरा बोलेंगे, उसके बाद साथी संदीप शिवा से अपनी बात रखेंगे, उसके बाद एडीसी साहब आए हुए हैं, अपना ज्ञापन सौंपेंगे। धन्यवाद साथी, 1 मिनट के। राम राम सारा सारो प्रशासन राम से भी पुग्यो, सारो पुग्यो प्रशासन। अब भी वो गांव में मराने का नहीं हो रही जी, बाधा तो सिले में करती होगी। प्रशासन का आपका आंसू आ गया कि गांव की हालत देख के राम सरे की नेर भी बीमार पुग गए ने, और बढ़िया बढ़िया हुआ के किन्नू मरानो काट के दे, किन्नू बोले पूरो है उसे। तो प्रशासन ने फिर प्रशासन का आपका आंसू आ गया देख के राम सरे के हालत, इतनी गंभीर हालत राम सरे की। इतो डाणियां पानी भरे पड़े है, लोगों घर पशु खड़े और खड़े है। ये मारो तो बिम्मा ही बात को जीवन बिम्मो है कि कोई कौन करे राम सरे को बोल के कौन सो बंद बिम्मा है। ये मौके ऋषि हालात राम सरे कोई कौन दावा जी। प्रशासन, पुलिस प्रशासन बहुत गए और आप चूक करियो। एक गदली को जी डटे गए खतो जी, एक गदली को जी बन डाटियो सारो मंजीत है, नरेगा डाटी है हमारे काम में तो। और बिम्मा बम्मो कोई काम को नहीं जी। ये तो मैं यहाँ बिम्मा अंदर पड़ा नहीं काटो, राम से कौन कटा भाई साहब, वो जीवन बिम्बो काटती बोले है वही कौन काटा, कोई फिर से मारू। इसी हालत हो रही है साहब है। ठीक है सागे, मैं यहाँ जानता हूँ। ठीक है, धन्यवाद साथी। कृष्ण का भाई बात वाक्य में सताएंगे भाई की, गैर के भाई गए साथी। संदीप शिवा आएंगे, हमारे संगठन के जनरल सेक्रेटरी हैं साथी संदीप शिवा। बहुत बहुत धन्यवाद। 2 नारों के साथ मैं शुरुआत करूंगा। हर जोर जुल्म की टक्कर में, थोड़ा नारा नया है लेकिन थोड़ा जोर लगा के जो साथी जाना इस नारे पर जवाब देवे। हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में। यू नारा मैंने इसलिए लगाया कि इस नारे की भी 100 साल हो गए, 100वां साल है इस नारा का। 1925 में यू नारा पहली बार इस देश में लगा था, जब लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। इस नारे ने 100 साल हो गए। और एक ईसा और संगठन इस देश में बना था 1925 में, जिनकी आज सरकार है। मेरी भाषा समझ लोगे कि नहीं, मैं पंजाबी बोलूंगी। एक ईसा संगठन भी इस देश में बना था, जिनकी आज सरकार है। वो संगठन अंग्रेजा ने बनाया था इस खातिर कि लोग आती धर्म का नाम पर बांट लो, लोग धर्म का नाम पर लड़न लग जाए, आजादी ना मांगे। आज वह सरकार है, वह सरकार न्यू चाहे कि किसान और मजदूर इकट्ठा ना हो जाए। तो देख लो भाई, आख्या मैं काजल गैल गैल के ये किसान और मजदूर इकट्ठे होकर लड़न खाते रह रहे हैं। इन पुलिस वाले भाइयों ने मैं भी कहना चाहूं, बैठ जो किमी निठाई के लिए जा मेरे आराम कर लो, बैठ जो।
वो एक पुलिस वाला भाई मेरे पर करड़ा हो तो गाड़ी का हाथ लग गया जब मैंने उसकी कहा मैं यार ड्यूटी को नहीं तारी गाड़ियां की साफ सफाई का ध्यान रखो या वर्दी मिल रही है तो हमने और ड्यूटी नहीं मान खातर यू काम को नहीं तारा। और भाई कोई नया बालक नौकरी लाग रहा है न्यू ना सोचो को वर्दी पैर कर ताम खुदा हो गए। इस बात का भी ध्यान रखो, इस बात का भी ध्यान रखो कि ताम जनता के नौकर हो और ये लोग टैक्स भरने लग रहे जब तारी तनख्वाह लग रही है। इस बात का भी ध्यान रखो और इस बात का भी ध्यान रखो कि महाराज जिसे लोग जो सड़कों पर उतर कर लड़ने लग रहे हैं हम कोई तनख्वाह को नहीं लेने लगे रहे, हम लड़ने लग रहे हैं न्यू सोच का कि हम जनता के सेवक का। जहां तक आपका बोलने का तरीका आपका रुतबा ऐसा होना चाहिए कोई इस वर्दी पर जतर लोग आपकी वर्दी के हिसाब से नहीं आपकी कुर्सी ने आपका नाम तय जाना है कि फलाना शहर का डीसी इतना बढ़िया था वह कुर्सी उसका नाम तय जानी जावे ना कि इस नाम तय जानी जावे कि ज्ञापन लेन जाने भी मरोड़ करे। यह भी नहीं होनी चाहिए। एडा गई डीसी धक्का कर ज्ञापन दे दो कोई बात नहीं हम लग रहे हैं ये लोग आ रहे हैं तैयारी करने लग रहे गामा में लग जाएगा आधा घंटा फालतू बताओ क्या हो जाएगा। आपका काम है आप ले जाओ 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा रुक जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं इन बातों पर न जाते हुए आप जो साथी आए हो जिसमें किसान मजदूर मेरी माताएं बहनें आई हैं और आज तक साल भर पहले जब मैं मेरे गांव में न्यू कंडक्टाई तारी नरेगा बंद करेंगे बोले तू बकावा है इब लाग गया नहीं मेरा 12 काम थे नरेगा के 12 कामा में 10 कामा पर कैंची मार दी सरकार ने 2 काम छोटे हैं सिर्फ चाहे तो नहरा की सफाई हो उसका है और चाहे जोड़ा की खुदाई हो उसका है सिर्फ 2 काम छोटे हैं। नहरा की सफाई भी बंद कर दी एक ही रह गई खोज लो जोड़। अरे एक बात और मैं कहना चाहूं ये नरेगा बंद करेंगे जब नहीं सड़कों पर उतरे तो 1 लाख करोड़ का बजट था सेंट्रल सरकार ने 35,000 करोड़ रुपए छोड़े नरेगा का बजट। इस नरेगा की बचाने खातर या लड़ाई भी सड़कों पर उतर के लड़नी पड़ेगी लोगों। 2 दिन पहले अपा भगत सिंह का जन्म दिवस बनाया है भगत सिंह की यादों को ताजा करने का दिन है। 2 दिन बाद में महात्मा गांधी जो इस देश के राष्ट्रपिता थे अपा उनकी जयंती भी बनावांगे। आज इस देश में दौर है आज एक बारी फिर इस देश में भगत सिंह के बलिदान की जरूरत है। आज इस देश में फिर गांधी के हिंसा की जरूरत है और आज इस देश में दोबारा फिर बाबा साहब अंबेडकर के समानता की जरूरत है। इन चीजों ने भी साथ लेकर चलना पड़ेगा। आप आज आए हैं ये कोई बड़ा काम अपन ने कहना पता आज एक बांस ही मरोड़ना है सरकार की। आज जब ये बांह मरोड़ने की बात नहीं बनेगी तो फिर नाड़ पे गोड्डा भी धरांगे। आज फतेहाबाद में प्रदर्शन कराया 3 तारीख ने हिसार की सड़क में हजारों लोगों ने लेकर लघु सचिवालय का घेराव करांगे। 1 लाख किला में पानी खड़ा हिसार और फतेहाबाद के जिले में। बताए दो कोई गया के मंत्री किसी के गया ट्रेन टूट गई गग्गर वाली बांधन खातर फोटो खिंचवान खातर जरूर गया है। ये गांव के लोग आपकी हिम्मत में ट्रेन बांध के 15 दिन तक रुखाड़ी करी उस ट्रेन की कदे टूट नहीं जावे। एक गांव में 3 जगह ट्रेन टूटी क्योंकि 60 करोड़ रुपए मंजूर हुए थे उसकी सफाई के गग्गर ट्रेन की। 60 करोड़ रुपए महकमा का मंत्री आपके रिश्तेदारों की देकर टेंडर सारे के सारे रुपये चैट का ना तो कड़ी उसकी बंधाई हुई और ना उस गग्गर ड्रेन की कड़ी सफाई हुई। नुकसान भुगतन लग रहा सारा इलाका। 40 के करीब गामा में फसल चौपट कर दी अगली गग्गर ड्रेन ने। और जब यह बात करा तो फिर न्यू कहा है कि लोगों ने भड़कान लग रहे हैं। लोगों ने भड़काने को नहीं लोगों की हक की आवाज उठाने खातर सड़कों पर उतरा। क्यों? क्यों हमने सोचा कि ये सरकारी अस्पताल बचे रहे हैं, हमने सोचा कि ये सरकारी बस बची रहे हैं। आज ये साथी आ रहे हैं हरियाणा स्टूडेंट यूनियन के क्योंकि बसा के पास बंद करने लग रहे हैं लोगों। जो बालक कॉलेजा में जान लग रहे हैं अपने जिसे लोगों के बालक और नहीं तो बता दो एडा किसी भी मंत्री का बेटा इस देश में पढ़ाई करता है सारे के सारे आपके बालका ने बैठ दूसरे देश में पढ़ाने लग रहे हैं। वे बस के पास जब बंद होंगे
तो उसका नुकसान कौन भुगतेगा? वो अपने जिसे लोग भुगतेंगे। आज नरेगा बंद करने लग रहे हैं, आज किसाना पे इस बात खातर 10,000 कर्मचारी बिठा दिए कि पराली ना फूक ले, और जब उसका खेत में न्यू कहा जाकर नुकसान जाकर देखो तो एडे के जो बड़े अधिकारी हैं जिनकी यह जिम्मेवारी है कि वो कंपनी के साथ में मिलकर नुकसान का जो आकलन करने लग रहे वो पूरा का पूरा नुकसान का आकलन सही होता कि उन्हें मुआवजा मिल जाए। लेकिन भाई बड़े बड़े अधिकारी तो कदे तो करेक्टा ले लिए कंपनी वाला पे, कदे पीछे इकट्ठे करके ले लिए, तो उनके खिलाफ भी कौन लड़ेगा? अपन लड़ना पड़ेगा और न्यू सोच का लड़ना पड़ेगा। जो कर भगत सिंह लड़ा था, भगत सिंह ने आपका कोई स्वार्थ था के? भगत सिंह ने कहे करता जब भगत सिंह ने फांसी की सजा होगी उसके साथ ना काला पानी की सजा होगी, भगत सिंह ने आपका साथी से कहा था अंतिम बार मिलते हुए कि मैं तो थोड़े दिनों में सारे झंझटा से मुक्ति पा दूंगा, अगली लड़ाई तो हमने लड़नी पड़ेगी। तो मैंने तो न्यू लागा कमता का तो मेरे दिया बात क्या गया था कि अगली लड़ाई तो हमने लड़नी पड़ेगी, इसलिए आज सड़का हो गई। सारे ने भगत सिंह बनना पड़ा भाई, यू दौर लाना पड़ेगा इस देश में कि हका की आवाज लड़न खातर, हका की आवाज बनन खातर न्यू सोच के कि आज अपा ना बोलना पड़ेगा, अपा ना लड़ना पड़ेगा। आप जो सारे साथी आए हो, मैं एक बार फिर संगठन का जनरल सेक्रेटरी होने के नाते आपका फिर धन्यवाद करता हूं। हर तरह की यूनियन बनावांगे भाई, मजदूरों की यूनियन बनाई, किसाना की यूनियन बनाई, स्टूडेंटा की यूनियन बनाने लग रहे हैं, नौजवाना की यूनियन बनाने लग रहे हैं। कैल टोल पर रोला थड़ल अग्रवाला पे 10 कर्मचारी हटा दिए, 10 के 10 लगवाए। क्या न्यू कहा कि जूत के दम पर लगवाओगे, टाइका दिखाओ। टोल के कर्मचारियों की यूनियन बनावांगे। या लामबंदी जरूरी है, या लामबंदी इसलिए जरूरी है कि आपके अधिकार बचे रहे। यह भगत सिंह ने सच्ची श्रद्धांजलि होगी, यह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सच्ची श्रद्धांजलि होगी, और यार फिर बाबा साहब अम्बेडकर ने सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, सांझा संघर्ष जिंदाबाद। धन्यवाद साथी जनरल सेक्रेटरी का। काफी टाइम हो गया, साथी मनदीप नथवाण अपनी बात रखेंगे, और जो साथी रख दो जो साथी बोलने बगैर रहेगी साथी माफी चाहेंगे। अपने पक्के साथी है, अपने साथी कोई नाराज होने साथी को नहीं, अपने साथी कोई फोटो खिंचाने और माइक खातर बुनियावे, अपने साथी लड़ने वाले साथी हैं। लगातार किसान मजदूर छात्र और टोल के कर्मचारी इकट्ठे होकर लड़ेंगे और अपनी जो मांग है वो मनवा के रहेंगे। साथी मनदीप नथवाण अपनी बात रखेंगे। साथियों, आज अपन इस लड़ाई की शुरुआत की है। कभी ये मत सोच लेना एक दिन आया तो काम बन जाएगा, इतनी जल्दी सरकार नहीं मानती। 13 महीने लगातार आंदोलन दिल्ली में चला, तब मानी। मनरेगा तब बचेगी जब आप यूनियन बनाओगे, वैसे मनरेगा नहीं बचेगी। आज बहुत से मेटों को सरपंचों ने रोक लिया जो सरकार के प्रभाव में, बहुत से मजदूरों को नहीं आने दिया क्योंकि वो नहीं चाहते भी लोग सड़कों पे आए। वो तो हमारा इस्तेमाल करते हैं अपनी चुनावी रैलियों के अंदर। तो जो साथी पहले कह रहा था भी आप इनकी रैलियों में जाना छोड़ो, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। अगली लास्ट बात मैंने कहनी है, अभी जो पानी वाली समस्या है, खेतों में पानी भर रहा है, चिंदड़ का साथी आया भी एक एप्लीकेशन देके जा रहा है डीसी साहब को, अभी तक कोई देखने के लिए नहीं गया। 24 तारीख के दिया, अभी तक कोई गया नहीं गांव के अंदर। लोग चक्कर काटते हैं, एप्लीकेशनें पड़ी रहती है क्योंकि उनको पता है भी ये दोबारा नहीं आएंगे। यूनियन इसलिए बनानी है कि हमने इनसे जवाब लेना है। कोई तो थोड़ा मांग रखी अपन ने, कोई हेलीकॉप्टर थोड़ा मांग लिया। जायज मांग है, जो सरकार की प्रशासन की जिम्मेदारी है भी पानी की निकासी करे, मगर वो नहीं हो रही। वो तब होगी जब आप मजबूती के साथ लड़ेंगे। आज काम का दौर भी बहुत है, उसके बावजूद आप साथी आए हो। मैंने पहले भी कहा कि हरियाणा सदर की बड़ी रैली करेंगे, 1 लाख लोगों को शामिल करेंगे, किसान मजदूरों को हरियाणा के अंदर। सरकार को चुनौती देंगे क्योंकि हमें कर्ज से मुक्ति चाहिए। बड़ा कार्यक्रम देंगे। आप सब साथी अपने अपने गांव के अंदर कमेटियां बनाएंगे। अभी मैं चाहूंगा भी एडीसी साहब आएंगे तो वो हमें कम से कम आश्वस्त जरूर करके जाएं कि हमारा मसले कब हल होंगे। ये देके हमने मांग पत्र दे लिया, आपने रख लिया, कोई पूछने वाला नहीं, ऐसा काम नहीं। हमने पहले भी कहा था, डीसी मैडम थी यहाँ भी, एक मीटिंग कराओ। प्रदीप कुमार था या डीसी साहब यहाँ थे,
आज भी हम उनकी जो समझ को दाद देते हैं, कोई काम नहीं अड़ने देते थे किसान मजदूर को। कभी कहते धरना लगाने की जरूरत नहीं आपको। वाकई में वो डीसी था जब यहाँ से प्रदीप कुमार, धरने नहीं लगने दिए, हर काम किसान का मजदूर का करता था। मगर अब क्या बात है, बार बार चक्कर कटवाए जा रहे हैं। ये सरकार की भी फजीयत करवा रहे हैं। ये सरकार के पक्ष के लोग नहीं है जो बार बार लोगों को चक्कर कटवा रहे हैं। ये प्रशासन को भी, सीआईडी को भी नोट करके ऊपर तक बात भेजनी चाहिए कि छोटी सी एप्लीकेशन के लिए लोग धक्के खा रहे हैं, ये तनख्वाहें किस बात की ले रहे हैं। तो इसलिए मैं प्रशासन से निवेदन करूंगा कि एडीसी साहब बीच में आए और वो माइक पे हमें आश्वस्त करके जाए, हमें एक समय लेके जाए। जो हमारी मांगे हैं, जो एप्लीकेशन है, उन पे कब तक कार्रवाई होगी, 1 हफ्ते के अंदर हमें जवाब चाहिए। नहीं तो फिर हम पक्के तौर पे डेरा लगाना जानते हैं, पक्के तौर पे बैठना जानते हैं। अभी सीजन का भी समय है, सीजन के तुरंत बाद कोई बड़ा प्रोग्राम का ऐलान करेंगे। तो मैं प्रशासन से निवेदन करूंगा कि वो एडीसी साहब आए हुए हैं, वो हमारा मांग पत्र ले लें, मगर उसके लिए वो समय सीमा देके जाए जो हमने मांग दी है। पीछे वाली मांग के बारे में कोई जी देख पीछे भी हम देके गए थे, उसका कुछ नहीं बना पता। एक बड़ी समस्या है ये पैसे की लेन देन की, सारा अमला फमला, ये भ्रष्टाचार का बड़ा जाल है। हमें तो इस बात की कभी सोचा भी नहीं था भी इतना भी भ्रष्टाचार है। साइन के भी पैसे लगते हैं, एक साइन करवाना उसके भी पैसे लिए जाते हैं। ये सरकार को भी शायद पता होगा। तो हम चाहते हैं भी चक्कर ना कटवाए जाए लोगों को, नहीं तो लोग आपको चक्कर आने दे, आपके चक्कर कटवाएंगे यहाँ। ये कुर्सी आपकी हिलेगी जब लोग आएंगे यहाँ। अभी तो हम आ रहे हैं संकेतिक तौर पे कि साहब हमारा काम कर दो, ये हमारा मसला है जी, हमारे पानी है जी, हमारा मनरेगा बंद कर दी है। मगर जब बात ही नहीं सुनोगे तो फिर बड़ी संख्या में हमें आना पड़ेगा, उसके लिए हम तैयारी करेंगे। कोई सुनवाई नहीं, पत्रकार के साथ बस वाले ने बदतमीजी की है, वो भी इशू है। तो मैं साहब को बुला लूं, वो तो उसके साथ है, ये दूसरे बंदे के साथ हो क्या हो, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। साहब को देखो आना पड़ेगा यहाँ। देखो इतने लोग आ रहे हैं, साहब नीचे जाने के लिए तैयार नहीं, फिर हम जाने के लिए तैयार नहीं है। फिर बुलाओ जी, बुलाओ बुलाओ बैठ देता हूँ। सारे भाई बैठ जाओ, थोड़ा ना करो, एक बार जो करो, सारे बैठ जाओ। खाली रद्दी टोकरी में नहीं दे रही एप्लीकेशन या कहते हैं एक देखो, एक अपने साथी के साथ है, बस वाले ने, कोई कहता बस अड्डे के अंदर चोरी कौन करता है, वहां के कर्मचारी करते हैं। ये आदमी अपना इसने सामने सरेआम पुलिस को बुलाया है और उन्होंने आधे घंटे के बाद इनकी चोरी का सामान ले आकर दिया है। बस अड्डे के अंदर बस के कर्मचारी चोरी करते हैं और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई इन पर, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वीडियो बनी हुई है, वहां का सारा वो कैमरों में चेक हुए है। उनके कर्मचारी उठा के सामान लेके आए, उनको नहीं भी हमें 112 बुलाएंगे और अभी आए 112 आने से थोड़ी बार पहले वो जाकर देता है कि आपकी शिकायत वापस लो। इसके एक्सीडेंट हुआ है, बंदा ये पैर से कुछ लंगड़ा रहा है, इसको कहता है लंगड़ा। क्या मतलब है, कोई एक्सीडेंट हो जाए इसको लंगड़ा बोल रहे हैं। क्या लंगड़ा तू क्या करेगा? ये तो सरकारी बस वाले कर्मचारियों की हालात है और बस स्टैंड के अंदर वहां पर चोरी हो रही है। जब साथियों इसमें स्टूडेंटों की भी मांगे हैं, हमने स्टूडेंट यूनियन भी बुलाई है क्योंकि विद्यार्थियों को भी लामबंद करना जरूरी है। उन्होंने अपनी मांगे दी है कि एमएम कॉलेज के अंदर नशा है, गुंडागर्दी है, यहाँ की सीआईडी नोट करे, वो हमारी टीम के साथ संपर्क करे। हुए नशे का कारोबार लगातार बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। एमएम कॉलेज की हमारी जो कमेटी है उन्होंने कहा कि गुंडागर्दी भी है और नशा भी है, सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है, मैदान की सफाई कराई जाए, ये भी उनकी मांग है। तो मैं प्रशासन से मांग करूंगा कि हमारी कमेटी के साथ बातचीत करके जो नशे वाली, जो सफाई वाली, जो जितनी भी मांगे हैं उन्हें तुरंत प्रभाव से हल किया जाए। एक जो डीडीए साहब को कहना चाहते हैं
क्रॉप कटिंग के नाम पे बहुत बड़ा धंधा किया जा रहा है। एक तरफ तो प्रीमियम हमारा काटा जा रहा है, तो स्टेट सरकार पैसे दे रही है कंपनी को, सेंटर दे रहा है, और जब अब मुआवजे लेने की बात आ रही है तो जहाँ फसलें ठीक है, क्रॉप कटिंग का जो सैटेलाइट से वो चीज तय कर ली जाती है जहाँ नुकसान कम है, तो जानबूझ के बीमा कंपनियां बीमा देना नहीं चाहती, उसमें यहाँ के प्रशासन के अधिकारी शामिल है और किसानों की सीधी लूट करवाई जा रही है। सरकार ने तो पोर्टल पे सारी चीज ले रखी है, पोर्टल बंद भी कर देते हैं। साधारण आदमी को पता नहीं लगता कब पोर्टल बंद हुआ, सर्वे डाउन रहता है, लोग चक्कर काटते रहते हैं, उनका कोई काम नहीं बनता। गेट पास कौन कटने लग रहे? गेट पास नहीं कटने लग रहे। 22 तारीख की धान की खरीद का मसला है, धान आ जाता है बिहार से, चावल आ जाता है बिहार से, और यहाँ के अधिकारियों का हिस्सा उसमें हिस्सा है, और किसान का धान मंडी में बिकता नहीं, ये भी बहुत बड़ा इशू है। नरमा खेत में है नहीं, नरमे का अभाव नहीं है, उसके भी एमएसपी में सरकार खरीदे, ये भी अपनी मांग है। तो ये सारी मांगे तब पूरी होगी जब आप बड़े स्तर पर लामबंद होंगे। तो जितने भी साथी आप आए हो, चाहे स्टूडेंट आए, चाहे मजदूर आए हो, चाहे किसान आए हो, जो सांकेतिक तौर पे आज अपने प्रदर्शन था, 3 तारीख को हिसार में प्रदर्शन है, उसके बाद कोई साझी रणनीति बनाने के लिए तीनों संगठन के नेताओं की स्टेट सत्र की कोई मीटिंग करेंगे। बहुत से साथियों ने मेरे को कहा, अभी मनरेगा मजदूरों का आपका साथी है जिले का केसर, उसने मेरे को क्या, प्रधान जी मेरा मन करता कि पैदल गांव के अंदर निकला जाए, लोगों को लामबंद किया जाए। कितनी बड़ी बात है, तब लोग लड़ेंगे जब आप लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों को साथ लेके आएंगे, तब लड़ेंगे लोग। घर बैठे कोई नहीं लड़ेगा। ये अपनी जिम्मेदारी है। आज के बाद मनरेगा मजदूर संघर्ष कमेटी के जो झंडे उठाए हुए हैं आपने, ये झंडा हमारे घरों पे लगा होना चाहिए, और ये झंडा जब लग जाए तो किसी पार्टी की रैली में मत जाना। आप अभी हमारे को यूज करते हैं लोग, जवाब दे देना ये पार्टी हमें कुछ नहीं देती, एक दिन 400-500 रुपया दे देगी, मगर हमारी ताकत का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। आज मौजूदा विधायक विपक्ष का है, वो बताओ कब आपके बीच में आया, ये समस्या कब उसने धरना दिया? धरना तो देना चाहिए ना। जो भादरा का विधायक आ रहा है, वो विधायक बलवान पूनिया, वो लगातार लड़ता है लोगों के लिए, तो यहाँ जीते हुए विधायक को क्या दिक्कत हो रही है? उसको लोगों के बीच में रहना चाहिए। जो समस्या है पानी की, फोटो को चाहिए और घर वापस फोटो को चाहिए। मैंने विधानसभा में बोल दिया, विधानसभा में सड़क पे कौन लड़ेगा? विपक्ष की भूमिका कौन निभाएगा? विपक्ष की भूमिका तो आपा लोग निभा रहे हैं, ये नेता मजे ले रहे हैं। हम नशे के खिलाफ लड़ रहे हैं, नशे को सुधाकर सीधा हमारे से टक्कर ले रहे हैं। हम उन लोगों के भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं, वो हमारे सीधी दुश्मनी हमारे से हो रही है। जो जिम्मेदारी है प्रशासन की, प्रशासन ना भागे तो अपने को बड़ी लामबंदी करनी पड़ेगी। मैं पहले भी कहता था, एक गांव में 5 लोगों को तैयार कर लो, 5। सरकार को गिरा लेंगे, सरकार हार जाएगी आपके सामने, मगर 5 लोग भारी पड़ेंगे सरकार को। और आपका कई दिन क्या सोचते हैं कि आपका सोचते नहीं कि मेरा पड़ोसी नहीं जा रहा, मैं क्यों जाऊं? पड़ोसी को नहीं जाता, कोई बात नहीं। जिस दिन सब साथी इकट्ठे होकर चलेंगे तो उस दिन अपन लड़ाई जीत लेंगे। लोगों को जगाना पड़ेगा। भगत सिंह की ये दिन है, भगत सिंह का 28 सितंबर को भगत सिंह पैदा हुआ था 1907 को, और भगत सिंह ने 24 साल में फांसी का रस्सा चुन लिया था। अपने वाले 80 साल का होकर कहता है मैंने और जीना है, 90 साल वाला कहता है मैंने और जीना है। मगर ये जीने की इच्छा भी आदमी की जो है होनी चाहिए, मगर ये गुलामी वाली जिंदगी कैसे जिए, इसके लिए अपने को सोचना पड़ेगा। तो मैं जितने भी साथी आप खड़े हो, सब साथियों से निवेदन करूंगा, 3 तारीख को हिसार के अंदर आप कमिश्नर दफ्तर की तरफ चलेंगे। जो साथी जा सकते हैं लाजमी तौर पे चले। अभी काम का वो सीजन है, कंबाइनें चली हुई है। जब ये प्रोग्राम रखा था तब ऐसे लग रहा था नहीं, मगर बहुत सी कंबाइनें चल पई है और खेतों में काम है। तो उसके बाद सब आप आए हो। मनरेगा के मजदूरों को सरकार ने रोका है, वहाँ के वीडियो ने रोका है, उसके बावजूद भी आप लोग आए हो। इसलिए ये नए तरह की यूनियन बनाएंगे जो सरकार के अंडर नहीं होगी, किसी पार्टी के अंडर नहीं होगी, बल्कि मजदूर अपनी मांगों को लेकर सड़क पे उतरेंगे। ऐसा प्रोग्राम आप देंगे। तो मैं जो साथी रह के बोलने वाले बोल देंगे। एडीसी जब तक सब नहीं आते तब तक ये प्रोग्राम चलाएंगे अपन। तो मैं स्टेट सेक्रेटरी को निवेदन करूंगा कि अगले वक्ता को बुला। धन्यवाद साथी का। शायद एडीसी साहब डिस्कस करने लग रहे हैं, आने की हिम्मत होनी अपनी विषय भाई, जवाब देना कोई सख्ती बात होनी। लोग इतने तंग हैं और इनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। साथी गुरप्यार सिंह बाड़ा अपने रतिया ब्लॉक के सीनियर साथी हैं। साथी गुरप्यार सिंह बाड़ा आए और अपनी बात रखेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, लोग जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता
ਸਾਥੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੜਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, छात्र यूनियन जिंदाबाद। साथियों, बड़े लंबे समय तो जी किसान संघर्ष समिति है वो किसानों ਲਈ हमेशा लड़ती आई, पर अज बड़ी खुशी की गल जी देखी कि मनरेगा के मजदूर भी अज किसान ते मजदूर एक होके एक मंच पे आए ने ते नाल ही ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥਰ ਨੇ एनएम कॉलेज की कमेटी जो बनी हुई है वो भी ਸਾਡੇ ਨਾਲ है। ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਮ ਹੀ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਛਾਤਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ, ਨਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਝਿਜਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਦੇਣ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਬਣੂਗਾ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਨ ਲਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜੂਗਾ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗੂ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਧਕੇਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚੋਂ ਕੱਢੀਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਇਸ ਪ੍ਰयास ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ इधर बहुत सारे भरा ने साडे घरां चों पराली के ऊपर सरकार जो है दबाव बना रही है, जहाँ जो बर्बाद फसलों का मुआवजा करने के लिए अधिकारियों को गाँव के अंदर खेतों के अंदर जाना चाहिए था, वहाँ खेतों के अंदर नहीं जा रहे बल्कि पराली के ऊपर मुकदमे बनाने का दबाव बनाया जा रहा है। मतलब ये सिर्फ सीधा तानाशाही है और किसान का जो नुकसान हुआ है उसकी कोई भरपाई नहीं है। जो बीमा कंपनियां हैं उसने प्रीमियम तो किसान का काट लिया है और बीमा कंपनियां यहाँ के अधिकारियों से मिलकर जो क्रॉप कटिंग की जा रही है वो जहाँ अच्छी फसल है वहाँ वो प्लाट चूज किए जा रहे हैं ताकि बीमा का क्लेम ना दिया जाए। बीमा कंपनियां सीधा किसान की लूट कर रही है। पहले प्रीमियम किसान भी देता है जिसका हिस्सा सरकारें भी देती है और कंपनियों की लूट सरकार करवा रही है। बीमा कंपनियां किसान को कोई क्लेम देना नहीं चाहती। ये बहुत बड़ा इशू है। यहाँ के अफसर उसके साथ मिले हुए हैं और किसानों को सीधा किसानों का शोषण किया जा रहा है। ये तमाम मांगों को लेकर आज हमने संकेतिक जो प्रदर्शन किया है। आप देख सकते हो अभी तक कोई प्रशासनिक अधिकारी मांग पत्र लेने के लिए नहीं आया और यहाँ के डीसी को चाहिए था कि इलाके के लोग आए हुए हैं कम से कम बात की जाए। पहले भी हम आए थे मगर ये मांग पत्र लेके जो मांग मुद्दे हैं उनको हल नहीं करवाते, लोग उनके चक्कर काटते हैं। आपने देखा कि कुमारिया गांव से साथी आए हुए हैं, 24 तारीख की एप्लीकेशन देके गए कि मैं हमारी ढाणी में पानी भरा हुआ है। चिंदड़ से आए हुए हैं, राजलेडी से आए हुए हैं, मगर उनको कोई भी प्रबंध सरकार कर नहीं रही। तो इसलिए आज हम संकेतिक तौर पे आए हैं। आने वाले समय में मजदूरों और किसानों की मांगों को लेकर हरियाणा सत्र पे एक बड़ी रैली का ऐलान करने वाले हैं, क्योंकि मनरेगा स्कीम को भी बंद किया जा रहा है। जहाँ किसान को खेत में जो फसल थी मजदूर को वहाँ काम मिल जाना था वो फसल भी बर्बाद होगी, मजदूर बिल्कुल वेले हो गए हैं। और आज किसान मजदूर इकट्ठे तौर पर यहाँ छात्र भी आए हुए हैं। सब इन समस्याओं को लेकर आने वाले समय में हरियाणा सत्र की एक बड़ी लड़ाई देंगे। ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਚਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ।